वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी को नोटिस भी दिया गया है। बेशक एक तरफ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस मुद्दे को जोरों शोरों से देश के सामने उन्होंने उठाया हो, लेकिन हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी जरूर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भी कहा उस पर उनको जवाब देना चाहिए। तो बाकायदा नोटिस दिया गया है। 10 दिन में राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। साल 1960 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हरियाणा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ेंगे, देवेंद्र दांगी, जो कि हमारे ब्यूरो भी है रोहतक से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, वोट चोरी के आरोप, देश में एक अलग तरह की चर्चा चल रही है। इसके अलावा बीजेपी क्या कह रही है वो भी सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इस पर वे भी सबको मालूम है। और इस चर्चा को जन्म देने वाले राहुल गांधी हैं और उनके सहयोगी हैं, विपक्ष के कुछ नेता भी हैं। बिहार एसआईआर का मुद्दा था, लेकिन इसमें महाराष्ट्र भी बीच में जोड़ दिया गया, जिसके नतीजे सामने आए। मध्य प्रदेश का चुनाव भी जोड़ दिया गया। हरियाणा का विधानसभा चुनाव, उसके नतीजे भी जोड़ दिए गए कि यहां भी कुछ गड़बड़ी नजर आती है। अब ऐसे में हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जो दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। इस नोटिस की अहमियत क्या है? क्या जवाब देना मैंडेटरी है राहुल गांधी की तरफ से? और अगर ऐसा नहीं होता तो कार्रवाई किस तरह की हो सकती है? जी कमल, देखिए, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है राहुल गांधी को और कल की डेट में ये नोटिस इशू हुआ है। हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं ए श्रीनिवास, उनकी तरफ से ये नोटिस जो है इशू किया गया है राहुल गांधी को। और खास बात यह है कि इसमें राहुल गांधी को नोटिस में 10 दिन का वक्त दिया गया है। कमल, 10 दिन में राहुल गांधी को रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा। ये लिखित में ये नोटिस गया है और खास बात है कि इसमें जो लैंग्वेज है वो साफ तौर पर कहा गया है कि राहुल गांधी अपने हस्ताक्षर करके अपना स्टेटमेंट दें। यानी कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने जो है, जो हरियाणा के संदर्भ में जो बात हुई थी, राहुल गांधी ने जो क्योंकि जब ये इशू उठाया तो हरियाणा का भी खासतौर से जिक्र किया था और 8 सीटों का खासतौर से जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा था कि संभावनाएं जताई थी कि गड़बड़ी हुई है। अदरवाइज 22,000 समथिंग अगर वोट का ही डिफरेंस है, अगर वो वोट होती तो 8 सीटें और कांग्रेस के पाले में जाती। इस तरह के जो बयान आए थे उसको कहीं न कहीं हरियाणा जो निर्वाचन आयोग है उसने खुद को पाक साफ रखने के लिए ये सीधा सा नोटिस दिया है कि आइए आप बताइए, आपके जो आरोप हैं वो आप हमें रिटर्न में दीजिए, हम जांच करेंगे। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। राहुल गांधी की तरफ से रिप्लाई जो है वो क्या फाइल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है वो एक यह कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा, जो डेमो दिया गया राहुल गांधी की तरफ से, उसको सीरियस नोट पर लेते हुए हरियाणा जो इलेक्शन कमीशन है, उनके चीफ हैं ए श्रीनिवास ने, उनकी तरफ से बाकायदा राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है। इस नोटिस के ऊपर हालांकि कमल, देखिए, राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। चाहे कांग्रेस का जिक्र आप कर लीजिए या बीजेपी की तरफ से कर लीजिए या एनडीए या ये दोनों जो यूपी और एनडीए दोनों दलों में जितने भी शामिल दल हैं बाकी दोनों ग्रुप्स में, सभी में आज के दिन ये सबसे हॉट टॉक जो है वो बनी हुई है। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो डिटेल्स जो उन्होंने शेयर की, जो एक बड़ा खुलासा किया, कहा कि हम एटम बम फोड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो चल रही हैं और भाजपा की तरफ से भी अगर देखा जाए तो जमकर काउंटर इसका किया जा रहा है। कमल, चाहे आप बयान देख लीजिए, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें, मोहनलाल कौशिक, कल उनकी स्टेटमेंट आई कि राहुल गांधी जिन सीटों का जिक्र कर रहे हैं, जिन वोटर्स का जिक्र कर रहे हैं, अगर वो 20-22,000 वोट अगर इधर से उधर हो जाते तो हमारी 10 सीटें और बढ़ जाती। अच्छा, खास बात यह है कि मुख्यमंत्री हरियाणा जो नायब सिंह सैनी है, उनकी तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई कि ये सीटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 2 से 4,000 का जो डिफरेंस जो राहुल गांधी बता रहे हैं, जो 22,700 समथिंग वोट का जो डिफरेंस बता रहे हैं, अगर ये डिफरेंस, अगर ये वोट इधर अगर हो जाती तो हमारी 10 सीटें और बढ़ जाती। तो अब आप क्या कहते हैं? तो इस तरह का माहौल है। दूसरी तरफ से सुरजेवाला का जो है बयान आया है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया और सुरजेवाला ने कहा कि आप जो है ना इस तरह की बयानबाजी करके बच नहीं सकते। चुनाव आयोग को खासतौर से निशाना बनाते हुए कहा कि आप इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं। सीधा कहा है कि सीधा हमला जो है कि अगर पिछले कुछ संदर्भ में देखा जाए उस वक्त में, तो राहुल गांधी का मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक हमला है और कहीं न कहीं चुनाव आयोग की जो एक साख है उसके ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। खास बात कमल ये है कि जो मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी चाहते थे कि इससे इश्यू को वो न केवल मीडिया में लाकर सरकार पर हमला करें, बल्कि चुनाव आयोग की जो साख है, जो निष्पक्षता है, उसको भी क्वेश्चन मार्क रेज करें। उसके अलावा इस इशू को
जमीन तक लेकर जाएं, यानी कि जनता तक लेकर जाएं। और मुझे लगता है कि कम से कम एक मामले में राहुल गांधी खासे सक्सेस रहे हैं कि आज कॉमन मैन की अगर जुबान पर देखें तो ये वोट चोरी वाला मामला बिल्कुल है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। और भाजपा भी इस बात को अच्छे से समझती है, चुनाव आयोग भी इस चीज को समझता है। मुझे लगता है जो नोटिस हरियाणा निर्वाचन आयोग के चीफ की तरफ से जो सर्व किया गया, जो भेजा गया है राहुल गांधी को नोटिस, 10 दिन का वक्त दिया गया है, तो देखने वाली बात यह होगी राहुल की तरफ से रिप्लाई कब तक फाइल किया जाता है, क्या रिप्लाई आएगा। क्योंकि जब राहुल गांधी ने ये मामला उठाया तब भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि आप शपथ पत्र दीजिए बाकायदा, अगर आप आरोप ऐसे नहीं लगा सकते, आप हमारी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट आई थी, उसी दौरान आपने भी नोटिस किया होगा कि मैं एक राजनेता हूं, सोशल लाइफ में हूं, राजनीति करता हूं और मेरा वचन ही मेरा शपथ पत्र माना जाए। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो शपथ पत्र देने से बच रहे हैं, इसमें कहने में मुझे कोई दो राय नहीं। हाँ, ये है कि एक जो चर्चा जो है जो आम आदमी तक लेकर राहुल गांधी जाना चाहते थे, वो जो एक कैंपेन जो कांग्रेस की तरफ से छेड़ा गया है, वोट चोरी अभियान का जो एक कैंपेन छेड़ा गया, ऑनलाइन कैंपेन भी चल रहा है, आपने देखा होगा। जी, और जी। कांग्रेस पार्टी इस इशू को लेकर ग्राउंड तक जाने में खासी सक्सेस जो है मुझे लगता है कि रही है, क्योंकि आम आदमी की जुबान पर कहीं ना कहीं आज ये मामला जरूर चढ़ा है और इसीलिए घमासान मचा हुआ, चाहे वो भाजपा की तरफ से बयानों का काउंटर लगा लीजिए या कांग्रेस की तरफ से हमले लगा लीजिए, पूरी तरह से माहौल जो है वोट चोरी के इशू पर आज के दिन गरमाया हुआ है। कमल, ये हकीकत है।